अरे पहिले चरावे सब गाय भैंस बकरी, अब तक करेला सब कुकुरे का नौकरी। और जनपद गाजीपुर में यहाँ पर मैं छतमा चट्टी रसूलपुर में हूँ। हमारे पीछे एक बोर्ड दिख रहा होगा, भारतीय लोकगीत विरहा विकास समिति। यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर हर महीने ये लोग विरहा विधा को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे जो गांव कस्बों के कलाकार हैं उनको बुलाकर यहाँ पर मंच साझा करते हैं और वो लोग अपनी प्रस्तुति देते हैं। आज हमारी उपस्थिति यहाँ पर है और इन लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के संस्थापक हैं, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और इनका क्या उद्देश्य है इस विरहा विधा को लेकर इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है, आप अध्यक्ष हैं इस समिति के। नाम थोड़ा परिचय बता दीजिए। आपको भी, आपके चैनल को भी और जो भी श्रोतागण हैं सबको मैं अपने तरफ से कोट कोट सा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप उस लायक समझे और हम लोगों के पास आए ताकि आपके माध्यम से अन्य भी जो हमारे क्षेत्र के हैं या जो भी विरहा जगत के लोग हैं, कवि हों चाहे जो भी हों, जो आज मैं भानु प्रताप यादव भूतपूर्व दरोगा से मैं रिटायर हूँ और इस स्थिति को देखते हुए कि कम से कम ये विरहा की जो प्रथा आज खत्म होती जा रही है, जिसको भोजपुरी से लेकर के उसकी नकल करके जो हमारी पद्धति पुरानी थी, जिसको विरहा से एक हमारे समाज को एक नया रुख मिलता था, एक संदेश मिलता था, उस संदेश को खत्म होते देखते हुए हम लोग सोचे कि एक ऐसी समिति बनाई जाए जिससे कि जो भूले भटके लोग हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं, तो हम लोग को कुछ प्रोत्साहन मिलेगा। उससे हम लोग सभी लोग जो है साथ में मिल करके और उस विरहा विधा को आगे बढ़ावें और जो इसमें अश्लीलता जो घुसती जा रही है उसको ख़त्म किया जाए। हम लोग का मेन से ये है और इसी वजह इस समिति का हम लोग गठन किए कि ताकि समाज में कुछ इसका अच्छा संदेश जाए। बहुत एक कवि जी हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कवि जी, आप थोड़ा परिचय बता दें अपना। हमारा परिचय है कवि खेत कुशवाहा जी, ग्राम छतमा गाजीपुर। सर, हम लिखते हैं लोकगीत विरहा करीब कक्षा 4 से। क्या उद्देश्य है यहाँ पर जो भारतीय लोकगीत विरहा विकास समिति आप लोग बनाए हैं? हर महीने यहाँ पर जो कलाकारों को आप लोग जुटाते हैं, मंच साझा करवाते हैं लोगों का, तो क्या उद्देश्य है? इससे क्या संदेश देंगे लोगों को? हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा समाज बहुत दूषित हो चुका है, इसको सुधारने व संवारने के उद्देश्य को लेकर के हमारे समिति के लोग यह समिति बना करके लोकगीत के माध्यम से पूरे समाज को जगाने का काम शुरू किए हुए हैं। हम लोग सांस्कृतिक वेशभूषा के रूप में इस मंच पर उतरेंगे ताकि लोग सभ्यता को समझें और चेतें। ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, इन लोगों का छोटा सा एक प्रयास है इस विरहा विधा को आगे लेके जाने की, क्योंकि इस भोजपुरी के इस अश्लीलता के दौर में जिस समय अश्लील गाने चल रहे हैं, अश्लील तमाम वीडियो आ रही हैं, उस समय ये लोग एक विरहा विधा है जो पूर्वांचल की पुरातन विधा है, विरहा विधा, उसको ये लोग आगे लेके चल रहे हैं। आप कलाकार हैं? जी जी। क्या नाम है आपके सर? जी, मेरा नाम सूबेदार स्नेही है। मैं एक छोटा सा गायक हूँ और छोटा सा कवि हूँ। हम चाहेंगे कि एक जो है कोई गीत के माध्यम से थोड़ा सा बताएं, लोगों को संदेश बताएंगे। पहले मेरा परिचय हो जाए जी। मेरा नाम सूबेदार स्नेही है और विरहा बरहो मास जो कार्यक्रम चलता है सादात गाजीपुर, मैं उसका संचालक हूँ, संयोजक हूँ, जो प्रत्येक 30 तारीख को कार्यक्रम सादात में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी कवि जी ने बताया और हमारे दरोगा साहब ने बताया, ये विरहा एक समाज का आईना है जी। और जो विकृतियाँ दिन प्रतिदिन पैदा होती जा रही हैं, भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, इत्यादि चीज़ें, ये कलाकार जो होते हैं ज्वलंत मुद्दों पर अपने गीत रखते हैं और वो गीत रखते हैं जिससे अगर एक गीत के माध्यम से अगर एक व्यक्ति का भी जान बच जाता है, चाहे वो दहेज से, चाहे भ्रूण हत्या से, तो वो मुझे लगता है कि एक पुण्य का कार्य है। इसलिए हम लोग हर जगह ये छोटा छोटा कार्यक्रम करके, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में जो विरहा जगत का एक जागरूक पहलू है, जो विरहा जगत के विद्वान साथी हैं, कवि हैं, अपने गीत के माध्यम से
लिख करके गा करके समाज को जगाने का काम करते हैं, जिससे लोगों की जानें बच सकें। जी, तो यही सारी चीज़ें हैं। इसमें नारियों के आन मान सम्मान, दबे कुचले वंचित शोषित इन लोगों के हक और अधिकार की बात की जाती है। बिरहा के वो तो बिरहा विधा एक ऐसी विधा है जो समय समय पर लोगों को जागरूक करती है, चाहे वो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमेशा बिरहा का, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे समाज में जो चल रहा है उन सब चीज़ों को बिरहा में पिरो के गाना हो, लोगों तक पहुंचाना हो, ये सारा कुछ जो है बिरहा से ही मिला है लोगों को। आज बदलते स्वरूप में बदलता स्वरूप हो गया है, लोग भोजपुरी जगत में लाउड म्यूजिक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये विधा जो है आज भी आप लोग जिंदा किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी, ये समाज का एक आईना मैंने बताया जी, जिसके माध्यम से जो पुरानी चीज़ें हैं उसको नए किया जा रहा है, नई चीज़ें आज समाज में चल रही है। जी। मैं अपने 2 लाइन गीत के माध्यम से बताना चाहूँगा। मैं कलाकार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा कि पहले के ज़माने और अब के ज़माने में कितना अंतर है। पहले के ज़माने में अगर किसी को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाना होता था तो आदमी पैदल जाता था और जाते जाते उसको महीनों लग जाते थे, और अब अगर उसके पास पैसा है तो यहाँ से बैठा और 1 घंटे में बम्बई पहुँच गया। तमाम चीज़ें हैं, मैं गीत के माध्यम से बताना चाहूँगा। अरे बदल गईल दुनिया, बदल गईल दुनिया, बदल गईल दुनिया, अरे आई हो दादा बदल गईल दुनिया, आई हो दादा बदल गईल दुनिया। पहले चरावे सब गाय भैंस बकरी, पहले अगर चराने के लिए कुछ था तो गाय भैंस बकरी इत्यादि, लेकिन अब वो चराने वाला काम बंद हो गया है। अब क्या चराया जा रहा है? अरे पहले चरावे सब गाय भैंस बकरी, अब तक करेला सब कुकुरे का नौकरी। नार करे नौकरी, अरे भतार भरे पनिया, नार करे नौकरी, भतार भरे पनिया, आई हो दादा बदल गईल दुनिया। चिट्ठी अंतरदेशी के जमाना गयो राई, अब तो मोबाइल इंटरनेट गईले आई, अब तो मोबाइल इंटरनेट गईले आई। सूबेदार स्नेही कह होई ड्रोन से सिंचनिया, कहला से नहीं अरे होई ड्रोन से सिंचनिया, आई हो दादा बदल गईल दुनिया, आई हो दादा बदल गईल दुनिया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रस्तुति दी। एक छोटा सा संदेश है उन लोगों के लिए जो बिरहा को पसंद करते हैं और उस विधा को पसंद करते हैं। अगर पसंद नहीं करते तो आज भी अभी शुरुआत नहीं हुआ और हमारे पीछे इतने लोगों की भीड़ दिख रही है, अभी शुरुआत होना बाकी है। हमको लगा कि ये चीजें जो है दिखाना चाहिए ताकि लोगों में एक और संदेश जाए इस बिरहा विधा को लेकर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का जो इस विधा को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा कि इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो इस तरीके की जो बिरहा विकास समिति है और इस तमाम जो संगठन है इस तरीके के बनते हैं और महीनों महीनों में ये लोग एक दिन समय निकालते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर देते हैं और लोगों को गीतों के माध्यम से जागरूक करते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।